यूं कि ये तो वही बात हो गई कि आप करें तो चमत्कार और हम करें तो नयनाचार। क्या बात है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के फिल्मी संवाद कभी कभी याद आ जाते हैं खबरों को बताने के दौरान भी। हुआ ही कुछ मामला ऐसा है। उन्नाव उत्तर प्रदेश के सीईओ साहब के करामात को आज बताएंगे और आप लोगों को यह एहसास कराएंगे कि जिनके जिम्मे सौंपी गई है एक कमान, एक बड़ी जिम्मेदारी, वह किस तरह से अपनी रंगदारी और वफादारी और गद्दारी का कारनामा करते हैं। वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों को समझा देना। जब कभी आपको याद होगा, यदा कदा बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो होटलों में अपनी पत्नियों के साथ या अपनी किसी फ्रेंड के साथ यदा कदा कभी गए होंगे। उनसे पहले तो काउंटर पर तमाम तरह के दस्तावेज मांगे जाते हैं, आधार कार्ड और तमाम तरह के पहचान पत्र मांगे जाते हैं। चलो ठीक है, अगर आप वाकूल हो, आप अगर लाजिमी हो या आप ओरिजिनल हो या ओरिजिनल फैमिली के साथ गए हो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। आपको आप दिखाते हो और आपको सेवा मिल जाती है। लेकिन कई बार ओरिजिनल होने के बावजूद भी आपके मन में संशय और डर बरकरार रहता है कि यार कहीं यहाँ रेड न पड़ जाए। सोच के देखो आप लोग, कई बार आप लोगों को डराया जाता है। काउंटर पर बैठा हुआ मुलाजिम गुटखा चबाए हुए आपको घूरता है ऐसे नज़रों से जैसे लगता है कि आप कोई अपराध करने जा रहे हैं। यह होता है, ऐसा आम लोगों के साथ सिर्फ होता है दोस्तों। लेकिन अगर ये कारनामा पुलिस वाले करें तो उनके साथ क्या होगा। चलिए आप लोगों को विस्तार से लेकर चलते हैं खबरों की इस दुनिया में। नमस्ते, मैं हूं रियल रिपोर्टर न्यूज पर अजय साहनी स्टार। आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बताना चाहता हूं, उन्नाव जिले से सीईओ साहब जो गोरखपुर के रहने वाले थे, उन्होंने एसपी साहब से छुट्टी मांगी। जो वहाँ के एसपी हैं आनंद कुलकर्णी जी, उनसे छुट्टी मांगी कि मुझे घर जाना है। घर की छुट्टी लेकर गोरखपुर आने के नाम पर सीईओ साहब अपने एक सिपाही महिला पुलिसकर्मी को लेकर होटलों की सैर पर निकल जाते हैं। जी हाँ, एक होटल में जाकर ठहरते हैं और जब उनका सीयूजी नंबर बंद होता है और उनका निजी नंबर भी बंद रहता है, तो घर पर उनकी पत्नी जो गोरखपुर जिले में रह रही है वो परेशान हो जाती है और वह तमाम तरह से युक्ति जब लगाकर थक जाती है और सीईओ साहब अपनी रंगरेलियों में मस्ती लूटते हुए व्यस्त रहते हैं, तो सीधे वो एसपी साहब को ही कांटेक्ट कर लेती है। सीईओ साहब की पत्नी एसपी साहब को संपर्क करती है और किसी अप्रत्याशित घटना की आशंका व्यक्त करते हुए कहती है, साहब मदद कीजिए, पता लगाइए कि साहब कहाँ हैं। साहब का पता लगाने के लिए एसएसपी को जिम्मेदारी सौंपी जाती है, शशि शेखर जी को। जी हाँ, शशि शेखर सिंह को एसपी साहब ने जिम्मेदारी सौंप दी कि भैया पता करो सीईओ कहाँ मर गया। सीईओ साहब के बंद सीयूजी नंबर और निजी नंबर दोनों को जब सीयूजी को ट्रेस किया पुलिस ने, तो लोकेशन एक होटल का मिला। होटल जहां पे सीईओ साहब की रंगीन मिजाजी का खेल चल रहा था। वहां पर पुलिस ने पहुंचकर महिला पुलिसकर्मी समेत उन्हें पाया और लगे हाथों एसपी साहब आओ देखे न ताव देखे तुरंत महिला पुलिसकर्मी को बर्खास्त किए, उसकी गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से। बिल्कुल सत्य है, उस महिला पुलिसकर्मी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रमोशन की लालसा हो, पैसे की लालसा हो, चाहे जो भी लालसा हो, लेकिन उस वर्दी की एक गरिमा है, उसकी एक बहुत बड़ा वजूद है। आप इतना गिर कैसे सकती हो एक शादीशुदा आदमी से, एक अपने अधिकारी से आप इस तरह की हरकत करने के लिए तैयार कैसे हो सकती हो। और आप ही अगर ऐसी हरकत करने लगी तो औरों को रोकोगी कैसे। यह शर्म आने वाली बात है। आजकल तमाम युवा वर्ग के, युवा उम्र के पुरुष और महिला हर तरह के पुलिसकर्मियों की नई नई भर्तियां हुई हैं। आप लोग अक्सर वर्दी में इनको देख लेंगे और आपस में इनके अच्छे संबंध बन जाएं। गोरखपुर में अभी विगत दिनों ही बहुत अच्छी एक खबर आई थी कि यहाँ पे ज़्यादातर नए सिपाही जो हुए हैं वो लोग डबल तनख्वाह पाने की लालसा में कहिए या अपने साथी संगत में प्रेम प्रसंग चल जाने की वजह से कहिए, साथ में ड्यूटी करने की वजह से कहिए, अक्सर जो है महिला पुलिसकर्मियों से ही शादी रचा रहे हैं। कई लोगों ने ऐसी शादियां रचाई, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं भाई। दोनों प्राणी पुलिस बन गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। दोनों लोग खूब अच्छा खासा एक पैकेज लोगे, सैलरी लोगे, ये तो सही लगता है।
लेकिन जब कोई पुलिस वाली महिला पुलिसकर्मी अपने अधिकारी से या किसी अपने पुलिसकर्मी के साथ इस तरह का अवैध संबंधों पर चली जाए तब क्या होगा? होटलों के मजे लेने लगे तब क्या होगा? आप दूसरे आम लोगों के साथ, इलीगल लोगों के साथ तो बड़ी नज़र रखते हो, बड़ी पैनी नज़र रखते हो। कौन झाड़ियों में बतिया रहा है, कौन होटल में चाक रहा है, झांक रहा है, जाके लपाक से पकड़ के उससे कुछ ऐंठ लेना चाहते हो। लेकिन आपके साथ क्या होगा? मैं बता रहा हूँ क्या होगा। सीओ साहब तो मेडिकल लीव लेकर भाग गए, दवाई कराने की छुट्टी लेकर छुट्टी पर चले गए। उनको सस्पेंड नहीं किया गया है, बर्खास्त नहीं किया गया है, पता नहीं क्या कारण है। लेकिन एसपी साहब उनको बर्खास्त करें ना करें, सस्पेंड करें ना करें, लेकिन अब उनकी दवाई उनकी मेहरारू करेगी, इसमें कोई शंका संदेह नहीं है। क्योंकि अब तक तो उन्हें भली भांति पता चल गया होगा कि उनके पति देव महोदय सीओ साहब जो घर आने की छुट्टी लिए थे, उनके साथ दो कौर खाने के, कुछ रात गुजारने और बिताने के, वो वहीं पर महिला पुलिसकर्मी के साथ जो है मस्त हो गए। अब उनका तो जीना कुछ दिन हराम होना तय है। लेकिन आप लोग भैया सजग रहिएगा, सावधान रहिएगा। आप लोगों को हर हाल में होश में रहना होगा। इस तरह का जो है होश नहीं खोना है जोश में आकर। इस तरह के वारदात आप करते अगर पाए गए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, महिलाएं, पत्नियां इतनी सबल तो होती ही हैं कि आपको आपकी अकल ठिकाने करने के लिए उनके पास तंत्र जो है वो काफ़ी है, चाहे आप कोई भी हों। जो पत्नियां ऐसा नहीं कर पाती हैं उनका दुर्भाग्य है, क्योंकि पत्नियों को मजबूत रहना होगा, कद्दावर रहना होगा, अपने कहीं ना कहीं चरित्रवान रहना होगा और प्रतिष्ठावान रहना होगा। अगर आपके पति, यानी मैं उन तमाम मातृशक्तियों से मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपके पति आपको लगता है कि कुछ गलत कर रहे हैं तो आप एकदम उनके साथ मुस्तैदी के साथ डट कर उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकती हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि आपको यदि अधिकार नहीं है तो उनको भी कोई अधिकार नहीं है कि वो आपके साथ कोई गद्दारी करें, दगाबाजी करें। तो मैं यही आशा करता हूं कि सीओ साहब की कई रातें हराम हो जाएंगी, उनका जीना और चैन सब का सब जो है बड़ा दुर्गम होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद बंटी बाथम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अबरार अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मीतू बेनीवाल भाकर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय कुमार वर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। और संतोष कुमार निषाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जयकार जारी रहेगी भाई। जय माता दी। अटल नित्या बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गजेंद्र वैष्णव जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वर्मा चौधरी जी बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक शर्मा जी, अनिल कुमार निषाद जी धन्यवाद। आप सभी का पुनः कुछ खबरों के साथ रियल रिपोर्टर न्यूज पर हाजिर होते हैं। फॉलो कर लीजिएगा आप लोग मेरे पेज को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोगों का अजय साहनी स्टार जल्द ही हाजिर होता हूँ कुछ और खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।